यही है। अच्छा यही है नहीं, बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी हल्ला करते हैं। 2 3 4 5 आइए प्यारे, इसको आप एक टर्म को केवल रफ में हम लिख के समझा रहे हैं। ये आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर 180 माइनस थीटा, ये है। इतना को आप लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर ना, ऐसे ही लिखा था ना, हाँ है ना। तो 180 में नो चेंज, तो आप बोलेंगे cos थीटा, लेकिन 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू माइनस में, ये स्क्वायर है तो ये तो प्लस में ही हो जाएगा ना, हाँ है ना। माइनस cos थीटा को, अच्छा स्क्वायर, ये स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वो ना। हम बोले प्यारे माइनस वाला का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। उसी तरह से आप इसको चाहेंगे तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर 270 प्लस थीटा, तो इसको आप पढ़ेंगे cos 270 प्लस थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो 270 में तो चेंज हो जाएगा, तो cos बदलेगा sin थीटा। आप बात रहा कि 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू प्लस में, तो अब इसका स्क्वायर ही तो है, तो ये बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब तो कोई परेशानी नहीं ना है, अब इतना लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए हम इतना लिख लिया, अब मन में आपको बोलना है। तो ध्यान दीजिए, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, अगर ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। कैसे देखिए, कॉस बदलेगा नहीं बदलेगा, 180 में नो चेंज, तो कॉस कॉस रहेगा यानी कॉस थीटा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस का वैल्यू माइनस में, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आ जाएगा, यानी डायरेक्ट इसको कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं क्या। साइन माइनस थीटा को क्या पढ़ेंगे, माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा माइनस में, तो नीचे लिखिए ऊपर लिखिए बीच में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 270 में चेंज होगा तो यह आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब यह स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में रहेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 180 प्लस थीटा, 180 में नो चेंज यानी साइन थीटा, लेकिन अब हम बोले 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस में ना, आप बोलेंगे बट्टा में सेम है तो अंश तो डायरेक्ट छूट जाएगा ना, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। आप बोलेंगे नीचे में साइन थीटा है तो ऊपर में एक बचेगा, माइनस 1 बट्टा साइन थीटा को पढ़ेंगे कॉसेक थीटा यानी माइनस कॉसेक थीटा, हुआ ना। पूरा हम डिटेल से लिख दिए ताकि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं। ये सब बेसिक ऐसे एग्जाम में सब नहीं रहेगा, ये वाला ना रहेगा, पूछा हुआ नहीं। हो गया, हो गया। नेक्स्ट 6 6 भी आ, सोच रहे हैं यूपी पुलिस हम भी भर देंगे। आप लोग पढ़ भी ना करते हैं तो क्या करें, एक एक करके सब पूछ ये सब तो बताए हुए है, 6 नंबर भी मिटा दें। आइए प्यारे, ये है आपका प्रश्न संख्या 6,
नीचे लिखने का जगह है नहीं। आइए, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए थीटा माइनस पाई बाई 2 है, तो आप केवल इतना को देखिए, इतना को, 2 को छोड़ दीजिए, समय को लेना देना, बाद में उसका हिसाब किताब करेंगे। लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस पाई बाई, यही है ना। तो यहाँ माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो आप बोलेंगे कॉस और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन लेते हैं तो उल्टा लिखा जाता है ना, माइनस कॉमन ले लिए तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा हो गया। तो इतना को आप पढ़ते हैं ना, कॉस माइनस थीटा ऐसे रहता है कि नहीं। तो माइनस में रहता, तो वैसे ही इसको थीटा पढ़िए पूरा को, तो माइनस में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा ही होगा ना, प्लस में ही ना, हाँ है ना। और थीटा का वैल्यू कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या होगा, एक छापा मारेंगे हम तो माइनस को ना खाली हटा रहे हैं, पहले देखो ना करते हैं हम क्या कर रहे हैं, खाली लगभग लगभग बोलते हैं। एक तो बनाना भी नहीं है, एक का को बहुत रूपांतर जैसा पूछते हैं। आप बोलिए कॉस बदलेगा साइन में, कॉस बदलेगा तो बाद का चीज है, हम यहाँ पर ये इसको कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गया है। उसी तरह से पहला, अब आइए दूसरा लाइन यहाँ पर साइन, अब थीटा प्लस पाई बाई 2 है, इससे कोई दिक्कत है, प्लस में तो उलट के तो लिख सकते हैं ना, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम बोले प्यारे अब आपको इतना का अकल हो गया, ठीक। तो अब इसको आप पढ़ेंगे 2, और बोलिए वो तो माइनस खत्म हो गया, 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस 3 साइन, उलट के लिख लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये है ना। तो आप बोलिएगा कॉस बदलेगा साइन में, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, और बोलिएगा ये साइन बदलेगा कॉस में यानी कॉस थीटा, हो गया। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो प्लस में होता है, और यहाँ बोलेंगे माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो देखिएगा 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, और बोलेंगे 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आंसर हो गया यार। ये शुरू वाला जो है बेसिक वाला है, सब बेसिक ज्ञान के लिए दिए हुए हैं, ताकि लेफ्ट राइट बाएं दाएं ये वो करिए, तो आपका ये सब ज्ञान हो गया। तो बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में फास्ट करेंगे। तो ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, पलट के आप देखिएगा कहीं नहीं मिलेगा, ये सब सिखाने के लिए शुरू में दिया हुआ है। अभी तक जहां तक होमवर्क दिया हुआ है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, आज का होमवर्क जहां तक दिया हुआ है वो एग्जाम का चीज नहीं था। आज के बाद जो होमवर्क हम लोग लेंगे वहां से एग्जाम का होगा। तो ये सब आपका बेसिक कंसेप्ट सिखाए और उस पर प्रैक्टिस करने के लिए दिए, ठीक। इसलिए क्या लंबा गया छोटा गया उससे आपको टेंशन नहीं लेना। ये सब कोई डालवा नहीं करते, इसलिए कि डालेंगे तो लोग बहुत सारा कहेंगे लंबा जा रहा है, लेकिन प्यारे जब तक नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत है, कभी कभी यूज हो जाता है। आगे कितना था, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, हाँ छापिए 14 नंबर। हो गया। आइए कितना नंबर बोले, 14। और ये आपको केवल ऑप्शन जो आपका सेटिंग नहीं करने आ रहा है, बात इतने होगा। कॉस 225 को आप पढ़ सकते हैं, कॉस 180 प्लस, लाइए लिख देते हैं, कॉस 180 प्लस 45 माइनस साइन बोलेंगे 180 प्लस 30, बोल सकते हैं ना। तो प्यारे 180 में नो चेंज यानी कॉस 45 ही होगा ना। लेकिन देखेंगे ये तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू माइनस, और बोलेंगे 180 में नो चेंज यानी साइन 30 डिग्री, लेकिन ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस, आई पहले से है माइनस तो माइनस माइनस प्लस, हाँ या ना। तो ये प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक, साइन 30, और इधर आपका माइनस साइन सॉरी कॉस 45, या मन में रखे ना पहले 1/2 और 1/√2, तो एलसीएम हो गया 2√2, 2 से 2 कट गया, √2 को 1 में गुना करेंगे, अरे इतना एलसीएम बोलो सीधा भिन्न का जोड़ सिखा देना, नंबर सिस्टम हम सिखा रहे हैं सर। अच्छा ना सिखला गेला 2 गुने √2 तो 2√2, ई वाला √2 ई वाला 2 हुआ ना, हुआ ना। अब हम बोले
छोड़ा ना, कॉमन लेवे से अच्छा ऊपर नीचे रूट 2 से गुना कर लेना, ये ज्यादा अच्छा है। रूट 2 को रूट 2 में प्यारे गुना करेंगे तो 2 आई माइनस 2 रूट 2 बट्टा में 4 ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन होगा, 1 बचेगा, यहाँ भी खत्म, भाई 2 खत्म हो गया, 2 बचा, अरे कॉमन लेने के बाद कर दी, तो 1 माइनस रूट 2 बट्टा ऑप्शन आया, आया तो चलिए आगे बढ़े, नहीं 15 15 भी प्यारे, वहां पर लिखा हुआ tan 315 और इंटू कॉट, अब जरा ध्यान देंगे, कॉट इसको थीटा पढ़ सकते हैं, तो माइनस थीटा यानी होता है माइनस में ना, क्योंकि कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस कॉट थीटा इंटू में, तो यहाँ भी तो हम लिख सकते हैं ना, उन्हें मैंने पूरा एक साथ हो गया। अब प्यारे अच्छा थीटा 405 405, आइए अभी माइनस को अभी बाहर आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे tan 15 270 में तोड़ेंगे, उससे अच्छा है कि 360 में तोड़ लीजिए, तो आप इसको बोलेंगे tan 360 और माइनस 45, हाँ या ना, और इंटू कॉट 360 प्लस 45, यही है ना, तो आप बोलेंगे ये आपका माइनस का हिसाब किताब अंतिम में होगा, तो आप बोलेंगे tan tan रहेगा tan 45, लेकिन बोलिए तो कैंसिल हो जाता है ना, तो माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस में, और इंटू आर बोलेंगे कॉट आप ये माइनस में, आर बोलिएगा कॉट 360 खत्म 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो कॉट 45 से रह जाएगा ना, हाँ या ना, और बोले इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 45 मतलब 1, और ये भी 1 1 गुना 1 यानी 1 हुआ ना, 1 गुना 1 2, चलिए बेसिक कितना 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता सिखाए हैं, और उसके बावजूद भी सबको कोचिंग कर रहे हैं आप लोग। एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो सब लिखना नहीं है, यहीं पर आप मन ही में सोचिए 360 माइनस 45, तो 360 माइनस 45 360 खत्म, माइनस 45 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस में रहेगा, और tan 45 का वैल्यू 1 यानी माइनस 1 गुना, अब इसको आप पढ़ेंगे कि माइनस थीटा है तो माइनस खत्म, तो सीधा आप पढ़ेंगे 405, तो 360 प्लस 45 360 खत्म यानी 45, अकॉर्ड 45 का वैल्यू 1, तो आपका आंसर हो गया आई, हाँ ये वाला माइनस में है ना अभी, तो -1 तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, तो एग्जाम में प्यारे ये आपका होना चाहिए, ये नहीं इतना नहीं लिखना है, तो हम समझाने के लिए भी बेसिक चल रहा है, इसलिए एग्जाम में आपको इतना अकल होना चाहिए, बोलेंगे 16 मारम छापड़ जहां, कितना लोग से बन गया है, आधा लोग नहीं बनाए हैं, वो भी हम छाप लीजिए, हो गया, मिटा दूं, अच्छा कोई बात नहीं, होगा चलेगा 2 4 साल और कोई दिक्कत नहीं, अब हंसते क्या है? इसमें हमारा क्या कसूर, आइए प्यारे इसको 90 प्लस 45 पढ़ सकते हैं, 180 माइनस पढ़िए तो 90 प्लस पढ़िए, तो 90 प्लस 45, तो tan बदलेगा कॉट में, कॉट 45 का वैल्यू डायरेक्ट लिखे ना, कॉट 45 का वैल्यू 1, लेकिन 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस में, बट्टा इसको बोलेंगे 180 प्लस 45, 180 में नो चेंज यानी साइन 45 ना, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में ना, माइनस में ना, तो हम -1 बट्टा रूट 2, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, और कटता कटेगा कोई दिक्कत ना है, रहने दीजिए, अब देखिए ना काटना काट देते, इसको कॉस पढ़ेंगे तो 90 माइनस, अरे पिछला दिन सिखाए थे ना, कॉस बदलेगा साइन में, 90 में से 53 घटाइए 37, तो साइन 37 से खत्म ना हो जाएगा, उसका हिसाब किताब हो गया ना, और बोलिए कॉस 315 को पढ़िए, इसको पढ़ेंगे 360 माइनस 45, 360 खत्म -45, तो -45 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस प्लस में होता ना, कॉस 45 का मतलब 1 बटा रूट 2 प्लस में ही ना, ये भी तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में खत्म, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 रूट 3 बाई 2, यही ना, माइनस माइनस खत्म, इससे ये खत्म, उलट के 2 ऊपर चल जाएगा, था 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3, तो आंसर हो गया, अगर दिक्कत है तो बोलिए फिर से डिटेल से लिख दें, सर ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए लिख देंगे, सर ठीक है, चलो ठीक, ठीक है, तो हम कर अच्छा बात ना, ठीक है लगेगा ना तुम सीजिए, अब हम कर क्या इंटर पास होके आते हैं तो इत्मीनान से पहले मैथ चुपचाप पढ़िए, और रीजनिंग 2 गो सब्जेक्ट पढ़िए, जीएस मत पढ़िए क्योंकि दोनों मेहनत करने वाला है,
मैथ में केवल होमवर्क करना रहता है, जीएस में रट्टा लगाना होता है, दोनों मेहनतें वाला चीज, दिक्कत है। मैथ रीजनिंग, मैथ का रीजनिंग से संबंध होता है, रीजनिंग का मैथ से। और उसके बाद जीएस इंग्लिश जो पढ़ना पढ़िए, सब उल्टा टावर पकड़ लेते हैं। मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है, अलग से कुछ याद नहीं करना रहता। मैथ पढ़ लिया, सेट बनाइए, तब तक जीएस रगड़िए। गांव से आते हैं कि अच्छा जा रहे हैं, 6 महीना में हम जॉब लेके आ जाएंगे। 6 महीना साल भर खाली, 6 महीना साल के 2-3 साल तो गांव से आते थे इस सोचे में लगा देते हैं कि हम कौची बन देंगे। नहीं, पहले टारगेट फिक्स कर लेंगे कि हमको ये बनना है, तब आसान हो जाता है। अब रास्ता पे आप गए, घर से निकलिएगा, रोड पर जाइएगा, किसी से पूछिएगा ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो क्या बताएगा, तो कहीं भी चल जाएगा। अगर आप पूछते हैं कि फलाना जगह जाना है तो रास्ता बताइए, तो बता देगा। अब रोड कहाँ जा रहा है तो कहीं भी चलते चल जाएगा। अब क्लास आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ते रहिए, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको बनना क्या है, उसके अनुसार पढ़िए। आइए, और वो तभी संभव होगा जब 2-2 लाख रुपया जमा कर दीजिएगा। आइए ना, तो झक्खा ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27। आइए साहब जी, 27 जरा देखेंगे। 27 हम बोले ना, चिंता ना करिए। एन यहाँ सम है कि बेसम ये मेंशन किया हुआ, तो एन का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आप समझिएगा जरा। अगर एन का वैल्यू 1 तो पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180 प्लस थीटा ना, 180 में नो चेंज, तो बोलेंगे कॉस थीटा। और बोले 180 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, हम बोले अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू माइनस, माइनस में आएगा। आप जरा रुकिएगा, माइनस में आएगा कब, जब यहाँ पर एन का वैल्यू 1 ले रहे हैं, 1 बोलिए या तो फिर इसको ऑड बोलिए। देखिए ऑड क्यों, तो आगे एक बार ऑड वाला चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर एन का वैल्यू 3 रखेंगे, तब 2 बार तो पाई पाई लेंगे, तो 180 180 300, एक चक्कर लगा के खत्म ना, तो फिर एक ही चक्कर ना बचा, और एक चक्कर तो वही एक लीजिएगा, वही ना हो जाएगा। तो ऑड में प्यारे, हम बोले ऑड रहेगा तो हर हाल में माइनस में आएगा, और जब इवन होगा तो चेक करके देख लीजिए, इवन रहेगा यानी 2 लेते हैं, तब बोलेंगे 180 दूनी 300, खत्म। अब बचा प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा आ जाएगा ना, तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में आ गया ना, तो हम बोले प्यारे 4 भी आएगा तो वही हाल होगा ना घूम घूम के, तो हम बोलेंगे 2 बार में एक चक्कर, 4 बार में 2 चक्कर, खत्म। तो हम बोले जब साम रहेगा तो प्लस में, बेसम रहेगा तो एन साम है कि बेसम, ये तो क्लियर है ही नहीं, तो हम बोले प्यारे यहाँ पर एन लिख दिया है, तो एन साम या बेसम कुछ भी रह सकता है। तो अगर साम रहेगा एन का वैल्यू यानी 2 अगर रहेगा, या साम कुछ भी 2 4 6, तो माइनस पर पावर साम रहेगा तो वो क्या आएगा, अच्छा पहले तो कॉस है, कॉस माइनस वाला, कॉस वाला देखिए कॉस क्या है। तो हम बोले प्यारे पावर यहाँ पर अगर साम लेंगे तो -1 पर पावर साम यानी प्लस, और -1 पर पावर बीसम यानी माइनस, तो आपका आंसर ये हो गया ना, क्योंकि माइनस को भी शो कर रहा है, प्लस को भी, तो एन प्लस है कि माइनस है मालूम नहीं है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। हो गया ना, अच्छा प्लस, नहीं समझे, लिख दूं क्या अलग, बोलिए, समझ गए, चलिए ठीक। बोलेंगे 28, 29, अरे सब दिल था, इसमें नहीं है, अगला सेक्शन में है, तो भी तो होमवर्क में था, अगला भी होमवर्क में था, तो नंबर 1 से शुरू हुआ क्या, 1 से शुरू हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर 28 से कैसे, अच्छा हो गया टाइम, जा पीछे, नहीं समझे, अगला क्लास से जो है सब एग्जाम में पूछने वाला है, यहाँ से जो दिख रहा है ना 28 से, ये सब अब यहाँ से पूछे वाला है, यहाँ तक आपका नॉलेज के लिए था। अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे सेक्शन, वहां से प्यारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ तक नॉलेज के लिए था, आगे एग्जाम के लिए, तो आगे वाला होमवर्क बनाने का प्रयास करेंगे।